आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अभिषेक, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज परमेश्वर ने फिर से आज के दिन को दिखाया, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से हम प्रतिदिन जो है हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, आज भी हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं गिनती उसका 17 अध्याय 1 से लेकर जो है 9 तक। हम 9 तक तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन 1-2 पद को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है मूसा से कहता है कि प्रत्येक जो घराने हैं, जो कुल के अनुसार जो है सबसे बोल कि एक एक छड़ी वो लेके आए, और उस छड़ी के जब वो लाएंगे तो तुझे क्या करना है मैं बताऊंगा, ऐसा बोल के वहां पर परमेश्वर से बातें करता है। और मैं तुझे ये बताऊंगा कि उस छड़ी का चुनाव करके कि किसके छड़ी जो है जिसको मैंने चुना है वो मेरे सम्मुख रहने पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा से बातें करता है, और बातें करने के बाद जो है वहां पर जितने इसराइली जो रहते हैं उन सब से मूसा जाके कह देता है कि इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि जो उसके सम्मुख में रहे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उनमें से जो है जो परमेश्वर के सम्मुख में रहे वो क्या करे, उसका मैं चुनाव करना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि सबके घराने के अनुसार एक एक कुल के अनुसार क्या लाओ, तुम छड़ी को लाना। और इस प्रकार से वो जो है छड़ी को लाते हैं, और लाने से पहले क्या करते हैं, उन छड़ियों में एक एक कुल के अनुसार क्या कर देते हैं, उस पर मूल पुरुष का नाम लिखते हैं कि इस मूल पुरुष का नाम ये है, ये लेवी के घराने का है, और ये मतलब कुल जो है 12 कुल के अनुसार उसमें क्या किया जाता है, उसमें नाम लिख दिया जाता है छड़ी के ऊपर। ठीक है, और उस छड़ी को वहां पे कहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि ये जो है उस साक्षी पत्र जो तंबू वहां पे बनाया गया है, जहाँ पे मेरा साक्षी पत्र रखा गया है, वही उसी सम्मुख में क्या करना, इसको रख देना। और मैं उसके बाद क्या करूंगा, चुनाव करूंगा कि किसको मैंने क्या किया है, चुना हूं। तब लोगों के अंदर जो बुड़बुड़ाना है वो जान लेंगे कि मैंने किसको चुना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वहां पर आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर बात, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इसराइली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। इस प्रकार से जो है वाचे के संदूक के पास उन छड़ियों को रखा जाता है। तो एक दिन होने के बाद जो है दूसरे दिन जब मूसा जाके देखता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर फिर मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने में से थी, ठीक है, के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली। और क्या होता है, कलियां फूट निकली अर्थात उसमें कलियां लगी, फल भी फूले और पके बादाम भी लगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक दिन में आप पेड़ जगाएंगे तो क्या उसमें पौधे बढ़ सकता है, उसमें फूल खिल सकते हैं, या उसमें कुछ फल लग सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक परमेश्वर का चुनाव क्या हो रहा है, उस डंडा, लाठी बोलते हैं, ठीक है, लाठी, जब उसको लाठी से उस तने से काट कर, उस जड़ से काट कर, देखो क्या कर रहा है, उसको साफ करते हुए परमेश्वर के साक्षी तंबू के सामने क्या कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं। जब रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो समझो मर गया वो पेड़, वो डाली में से दूसरे कार्य में भी हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई बार हमारे पड़ोसी, कई बार हमारे कार्यालय में, कई बार हमारे मोहल्ले के लोग, कई बार मतलब हमारे परिवार में से ही क्या हो सकता है, क्या होते हैं कि कोई जो है तुच्छ समझते हैं, घृणा करते हैं हमसे, कई बार नफरत करते हैं, और
नफरत करते हैं, तो कई बार क्या होता है, परमेश्वर उन्हीं में से क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे नीति वचन में कहता है कि मैं तेरे शत्रु के सामने क्या करूंगा, तेरे लिए मेज को बिछाऊंगा, मतलब तेरा आदर करूंगा, तेरा सम्मान करूंगा कहता है। और यहाँ भी वही बात हो रही है, वहां पर लेवी के घराने में क्या नहीं हो रहा था, आदर नहीं हो रहा था, सम्मान नहीं हो रहा था। इसलिए परमेश्वर जो है उस हारून के जरिए उस लेवी के घराने को क्या करता है, उनके छड़ियों को चुनकर ये दर्शाना चाहता था कि मैंने जिसको चुना है ये मेरे सम्मुख में रहने पाएगा। मेरे प्रियो, उनमें से आप भी हो सकते हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है। जो लोग आपको कह तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वहां पर हारून की छड़ी को चुनता है जो लेवी के घराने के लिए होता है। तो इसलिए परमेश्वर चुनता है कि जो वहां के लोग जो है बुड़बुड़ाते थे परमेश्वर के प्रति, और जो जैसा लेवी के घराने को जैसा सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पा रहा था। इसलिए परमेश्वर सब लोग के सामने उसकी छड़ी को चुनकर, लेवी के घराने की छड़ी को चुनकर ये दिखाना चाहता था कि इनको सम्मान मिलना चाहिए, इनको आदर मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्रियो, आप में से किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है आपके लोग ही बुड़बुड़ा रहे होंगे, आपके लोग ही आपको नीचा दिखा रहे होंगे, आपके आपके मतलब आपके पड़ोसी भी मतलब आपको तुच्छ जानते होंगे, नीचा समझते होंगे। आप जॉब में आप भी होंगे, जॉब में भी आप होंगे, आपको नीचे। मेरे प्रियो, आप भूल जाइए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, आप भूल जाइए कि लोग आपके पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपके स्वभाव के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में। आप सब कुछ भूल जाए। हो सकता है आपके पति ने आपको छोड़ दिया होगा, हो सकता है आपके पत्नी ने आपको छोड़ दिया होगा, हो सकता है आपके बच्चे आपसे अलग होंगे, आपके परिवार अलग होंगे और आप अकेले हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आप परमेश्वर को देखें, आप परमेश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जिस प्रकार से हमने देखा उस लाठी में कोई जान नहीं था, वो कटी हुई थी, वो जो है कटी हुई थी, कोई उसमें जान नहीं था। जब उसको परमेश्वर के पास लाया जाता है, परमेश्वर के वाचा के संदूक के पास रखी जाती है, उसमें क्या आ जाता है, उस लाठी में जान आ जाता है। और उस लाठी में जान आने के कारण क्या करता है, परमेश्वर उस लाठी को, जो हारून का होता है, जो लेवी के घराने का होता है, उसको छूकर परमेश्वर ये साबित करना चाहता है कि अब मैं इन लोगों का बुड़बुड़ाना अब मैं बंद करूंगा। और क्या करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। सच्ची मेरे प्रियो, हमारे नाम को परमेश्वर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय